नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान की आर्ट और कल्चर में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत और उनके संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित एक वीडियो जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि ये जो संत हैं, इनके जो भक्ति के साधन हैं, ये दो प्रकार से हैं। एक तो होते हैं आपके निर्गुण संत और एक होते हैं आपके सगुण संत। अब ये निर्गुण संत और सगुण संत कौन कौन से हैं, ये अपन ने ट्रिक के माध्यम से याद किए थे पूरे के पूरे। वो जो पहला वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर निर्गुण संत और सगुण संत को पूछा जाएगा तो वो जो पहला वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब निर्गुण कौन से हैं, सगुण कौन से हैं, ये अपन ने पहले ही वीडियो में जो है कन्फ्यूजन क्लियर कर लिया है। निर्गुण जो संत हैं उनकी एक ट्रिक जो है, बेहतरीन ट्रिक जो है, काफ़ी समय लगा था उस ट्रिक को बनाने में, लेकिन वो एक बेहतरीन ट्रिक बनी। उसके माध्यम से जितने भी निर्गुण संत हैं वो अपने याद रह जाते हैं। वो ट्रिक जो क्या है, एक बार जो है अपन वापस उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। उसके बाद में जो है आज का वीडियो अपन शुरू करेंगे। देखिए, अपन ने बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कबीर दादा ने, कबीर दादू को ध्यान में रखना है। ये कबीर दादू को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि कबीर दादू को इनकी भौजी ने, भौजी का मतलब होता है भाई जो भाभी जी बोलते हैं बिहार साइड में भौजी, तो कबीर दादू को इनकी भौजी ने क्या दिया था, एक पिप्पा दिया था। लोहे का जो पिप्पा होता है जिसमें अनाज रखा जाता है, वो पिप्पा दिया था। किसको दिया था? कबीर दादू को दिया था। किसने दिया था? भौजी ने दिया था। ये बात ध्यान में रह जाएगी। अब ये जो पिप्पा है, ये पिप्पा कैसा है? ये पिप्पा बिल्कुल सुंदर है, एकदम नया है, यानी कि नवल है। इसके अलावा ये पिप्पा जो है लाल कलर का है। कैसा है? लाल कलर का है। तो पिप्पा सुंदर है, नवल है और लाल कलर का है। ये पिप्पे की विशेषता है। दादू ने क्या किया, इस कबीर दादू ने इस पिप्पे के अंदर जो है, एक तो धनिया, आपका क्या चीज़, एक तो धनिया, और धनिया के अलावा आपका जो तुलसी होता है, ये तुलसी इस पिप्पे के अंदर इन्होंने रखा और ये पिप्पा अपने पास रखने लगे। ये पिप्पा इनको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। ये पिप्पा इनको अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा था। ये किसी को भी कुछ भी भीख में दे सकते थे, लेकिन ये पिप्पा जो है ये भीख में नहीं देते थे। ये जो ट्रिक थी अपनी छोटी सी, ये ध्यान में रखनी है आपको। ये कहानी ध्यान में रखनी है कबीर दादू की। इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इसके माध्यम से अपन जो निर्गुण जो संत हैं वो सारे के सारे याद करते हैं। कबीर से आपको ध्यान में रखना है कबीर जी, दादू से ध्यान में रखना है दादू दयाल जी, भोजी से आपको ध्यान में रखना है जाम्भो जी। क्या ध्यान में रखना है? जाम्भो जी। और पीपा से आपको रखना है संत पीपा जी। सुंदर से आपको ध्यान में रखना है सुंदर दास जी। एक है आपके नवल दास जी, एक है आपके लाल दास जी। एक लाल से आपको एक लाल गिरी भी ध्यान में रखना है, लाल गिरी जी। कौन है? लाल गिरी जी। एक है आपके धन्ना जी, धनिया से क्या ध्यान में रखना है? धन्ना जी ध्यान में रखना है। एक जो है आपके आचार्य तुलसी जी। एक आपको ध्यान में रखना है जगन्नाथ जो है वो ध्यान में रखना है। एक आपको जो है प्राणनाथ ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है भिक्खण जी, भिक्खण जी। इनके अलावा जो है आपके रेदास जी, ये भी क्या है, आपके निर्गुण संत हैं। तो ये जो कहानी है छोटी सी कबीर दादू की, ये अपन ने पहले वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ी है। वहाँ से आपको देखना है, समझना है, इसको याद करना है। अब देखिए अपन जो है इस कबीर दादू में दादू जी जो है दादू दयाल जी, इस पर अपन चर्चा करते हैं आज के से वीडियो में। देखिए, संत जो दादू दयाल हैं, इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। जिस प्रकार से कबीर जी हैं उस प्रकार से राजस्थान के कबीर कौन है? संत दादू दयाल जी हैं। तो कबीर दादू, वो ट्रिक से भी अपन जो है ध्यान में रख सकते हैं कि राजस्थान का कबीर कौन है? दादू दयाल जी है। और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड में। ये जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं जो, ये सारे के सारे जो है आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा है। देखिए, संत दादू दयाल जी के दो पुत्र थे। एक का नाम था गरीबदास और एक का नाम था मिस्किन दास। दो पुत्रियां थी जिनका नाम था शोभा कंवरी और रूप कंवरी। तो दो इनके पुत्र हैं और दो इनकी पुत्रियां हैं। किनकी? दादू दयाल जी की।
ये राजस्थान के कबीर हैं, राजस्थान के कबीर इनको कहा है मोतीलाल मीनारिया ने। दादू दयाल जी का जन्म जो है वो हुआ है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में। यानी कि राजस्थान के नहीं हैं, लेकिन ये राजस्थान आते हैं, राजस्थान में अपने उपदेश देते हैं, राजस्थान में अपनी शिक्षा देते हैं, राजस्थान के फिर ये संत बन जाते हैं और राजस्थान के ये कबीर कहलाते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है 1544 ईस्वी में। इनके गुरु का जो नाम है वो है ब्रह्मानंद। कहीं कहीं जो है कुछ किताबों में आपको दिखाई देता है वृद्धानंद, ये एक ही है। और कुछ जो लोग हैं इनको बोलते हैं बुद्धन, तो बुद्धन दिग्विजय या वृद्धानंद या फिर ब्रह्मानंद। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको वृद्धानंद बोला गया और इन्हीं को जो है बुद्धन बोला गया, बुद्धन या वृद्धानंद। तो वृद्ध जो होता है उसको भी, जो बुढ़ापा में बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको अपन बोलते हैं वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं अपन। तो ये बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, नाम तो इनका ब्रह्मानंद था, लेकिन इनको वृद्धानंद या फिर बुद्धन भी कहा जाता था। तो गुरु का नाम ध्यान में रखना है। पालन पोषण जो है इनका क्या था, लोधी राम जी ने। राजस्थान में कैसे आते हैं देखिए, गुजरात से ये आते हैं आपके सबसे पहले सिरोही में, फिर आपके जो है कल्याणपुर जो कि जयपुर में है, सांभर जो कि जयपुर में है, अजमेर, नरेना या फिर नारायणा, एक ही है ये, नरेना या फिर नारायणा जयपुर में है। यहाँ पे जो है आपके ये आते हैं राजस्थान में। और सांभर में ये ध्यान में रखना है, सांभर में सबसे पहले 1568 ईस्वी में इन्होंने उपदेश दिए थे। तो राजस्थान में सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे, सबसे पहले उपदेश इन्होंने सांभर में दिए थे। कब दिए थे, 1568 ईस्वी में दिए थे। इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है आपका 1544 ईस्वी में। तो ये बातें जो है आपकी संत दादू दयाल जी की है। देखिए कैसे ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है, तो कबीर दादू ये अपन ने बोला था। राजस्थान के कबीर इनको कहा है मोतीलाल मीनारिया ने। इनके दो तो पुत्र थे, दो इनकी पुत्रियां थी। हालांकि उसके बाद में जो है ये उपदेश देने लगे कि भाई जो गृहस्थी जीवन है ये अच्छा जीवन नहीं है, गृहस्थी को त्यागना चाहिए, ये सब मोह माया है, परिवार से परे रहना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए, है ना, उसमें ही जो है आपको सुख की प्राप्ति होती है। ये जो उपदेश है ये देने लगे थे, गृहस्थी को इन्होंने त्याग दिया था। इनके दो पुत्र दो पुत्रियां थी। गुरु का नाम ध्यान में रखना है ब्रह्मानंद जी। पालन पोषण जो किया था वो किया था लोधी राम जी ने। राजस्थान में आए थे सिरोही में, सिरोही से फिर ये कल्याणपुर में, सांभर में, अजमेर में और नरेना में। और सांभर में सबसे पहले इन्होंने जो है उपदेश दिया था 1568 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, दादू दयाल जी से संबंधित तो बहुत सारे फैक्ट जो हैं पूछे गए हैं। अब देखिए आगे का पार्ट अपन पढ़ते हैं। संप्रदाय जो है, दादू जी ने 1574 ईस्वी में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इनके गुरु का नाम क्या था, ब्रह्मानंद। तो उसी से जो है आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये ब्रह्म संप्रदाय जो है आगे चल करके और परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से चला। परम ब्रह्म संप्रदाय जो है बाद में जो है दादू पंथ के नाम से ये विख्यात हुआ। तो ध्यान में रखना है, संप्रदाय जो है इनका ब्रह्म संप्रदाय, इसी को अपन बोलते हैं फिर परम ब्रह्म संप्रदाय, और इसी को अपन बोलते हैं दादू पंथ। और दादू पंथ को मानने वाले जो व्यक्ति है उनको अपन बोलते हैं दादू पंथी। संप्रदाय का सत्संग स्थल जो है उसको बोलते हैं अलख दरीबा या चौगान भी बोलते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अलख दरीबा क्या है, अलख दरीबा है संप्रदाय का सत्संग स्थल। देखिए दादू पंथी जो है, दादू पंथी कौन है, जो कि दादू संप्रदाय को मानने वाले हैं, दादू पंथ को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपन बोलते हैं दादू पंथी। ये क्या करते हैं, सत्यराम या फिर सतराम कह करके अभिवादन करते हैं। जैसे आम भाषा में अपन लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम जी या फिर जय श्री राम जी, जय भीम जी या सत श्री अकाल जी, कुछ भी बोलते हैं अपन। उसी प्रकार से ये जो दादू पंथी लोग हैं ये आपस में जब भी मिलते हैं अभिवादन करते हैं सतराम जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए छोटे छोटे फैक्ट जो हैं ये आपके पूछे गए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में। दादू जी के शिष्य कितने थे, तो दादू जी के शिष्य थे कुल 152 शिष्य थे। अब इन 152 शिष्यों में इनके प्रमुख शिष्य थे 52, यानी कि ऊपर के जो 52 शिष्य हैं ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ये 52 शिष्य इनके 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो दादू जी के कितने स्तंभ थे, 52 स्तंभ थे। कितने प्रमुख शिष्य थे, इनके प्रमुख शिष्य थे 52। टोटल कितने शिष्य थे, टोटल शिष्य थे आपके 152। प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं, इन 52 में से भी
तो वो हैं आपके, एक तो है सुंदरदास जी, संतदास जी, जन गोपाल जगन्नाथ जी, बखना जी, बालिंद जी, रज्जब जी। ये जो है इनके प्रमुख शिष्य हैं दादू दयाल जी के। सुंदरदास जी, संतदास जी, जन गोपाल जगन्नाथ जी, बखना जी, बालिंद जी और रज्जब जी। दो दो के जोड़ों में आपको ध्यान में रखना है कि सुंदरदास और संतदास एक साथ ध्यान में रखना है, जन गोपाल जगन्नाथ एक साथ ध्यान में रखना है, बखना जी, बालिंद जी और रज्जब जी। ये देखिए सीक्वेंस में जो है हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को जो है सीक्वेंस में रखा गया है, एक क्रमिक रूप से रखा गया है। इस प्रकार से जो है कंटेंट, जो नोट्स हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें टाइम जरूर लगता है बनाने में, लेकिन पढ़ने में जो है बाद में अच्छा लगता है। देखिए बालिंद जी जो है, बालिंद जी इन्होंने आरिलो ग्रंथ की रचना की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई आरिलो ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी। आरिलो ग्रंथ की रचना की थी बालिंद जी ने। ये बालिंद जी कौन है? ये बालिंद जी हैं आपके दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य। दादू जी ने निपख आंदोलन जो है वो चलाया था। इनके जो भक्त हैं वो निपख कहलाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए आंदोलन कौन सा चलाया था इन्होंने? निपख आंदोलन। संप्रदाय कौन सा चलाया था इन्होंने? दादू पंथ संप्रदाय। देखिए दादू पंथ की उप शाखाएं, तो उप शाखाएं कितनी है? 6 उप शाखाएं है। ये जो दादू संप्रदाय है, जो दादू पंथ है, इसकी भी फिर उप शाखाएं बनी थी। 6 उप शाखाएं बनी थी। कौन कौन सी? देखिए खालसा और खाकी, नागा और निहंग और विरक्त और उत्तरादे। ऐसे ही ध्यान में रखनी है दो दो के जोड़ों में। खालसा खाकी, नागा निहंग, विरक्त उत्तरादे। ये जो खालसा शाखा है इसके प्रवर्तक थे गरीबदास। ये गरीबदास कौन है? दादू जी के बेटे हैं। दादू पंथ से संबंधित जो साधु है वो इस खालसा संप्रदाय से संबंधित थे। दूसरा जो शाखा है वो है आपकी खाकी। ये जो भस्म लगाने वाले जो साधु होते हैं वो इस खाकी शाखा से संबंधित हैं। एक जो शाखा है उसका नाम है नागा। इसके प्रवर्तक थे आपके सुंदरदास। ये जो प्रमुख शिष्य हैं दादू जी के, ये इस नागा शाखा के, नागा जो उप शाखा है इसके प्रवर्तक हैं। इस उप शाखा के जो व्यक्ति हैं, जो साधु है, जो भक्त हैं, वो हथियार रखते हैं। तो देखिए हथियार रखने वाले क्या होते हैं? नागे होते हैं, नागा। और ये नागा जो उप शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी है। निहंग, ये घुमंतु जो साधु होते हैं वो इस शाखा में आते हैं। एक है विरक्त, गृहस्थियों को उपदेश देने वाले जो गृहस्थी होते हैं वो आते हैं आपके विरक्त में। उत्तरादे, राजस्थान से उत्तर भारत की ओर जाने वाले, जो उत्तर साइड में जाने वाले जो प्रमुख शिष्य थे इनके, वो कहलाए इनके उत्तरादे। यानी कि इन्होंने उत्तरादे जो है उप शाखा का निर्माण किया। तो ये 6 उप शाखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू पंथ की कितनी उप शाखा है? 6 उप शाखा है। अगर इससे गहराई वाला क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बन सकता है कि कौन कौन सी वो उप शाखाएं हैं। तो अपन दो दो के जोड़े में ध्यान रखेंगे, खालसा और खाकी, नागा और निहंग, विरक्त और उत्तरादे। दादू पंथ के 5 तीर्थ थे। 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है आपका कल्याणपुर, एक है आमेर, एक है सांभर, एक है नारायणा और भराना। ये 5 प्रमुख तीर्थ हैं दादू पंथ के। और ये सभी के सभी तीर्थ जो हैं आपके जयपुर में हैं। इनके अलावा दादू दयाल जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि 1585 ईस्वी में अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। भगवंत दास के माध्यम से ये फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद में ये 40 दिन तक यहाँ पर रुके थे। अंतिम समय जो है इन्होंने नरेना या फिर नारायणा, ये अपन बोलते हैं, जयपुर में बिताया था। और 1603 ईस्वी में नरेना में ही इनका जो है निर्वाण हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है आपके दादू दयाल जी। अब देखिए एक है दादू खोल। अब ये दादू खोल क्या है? तो नरेना में भेराणा की गुफा, एक गुफा है जिस गुफा का नाम क्या है? भेराणा की गुफा। इस गुफा में जो है इनका शव रखा गया था। ये जो इस पंथ के जो व्यक्ति होते हैं जिनकी मृत्यु के बाद में जो है ना तो शव को जलाया जाता है और ना ही जो है दफनाया जाता है, तो क्या किया जाता है? इस पंथ के लोग ये मानते हैं, दादू पंथी व्यक्ति ये कहते हैं कि जो शरीर है ये मरने के बाद में किसी न किसी के काम में आना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? शव को किसी न किसी जगह पे रख देते हैं। बाद में जो है जो भी आपके जो पक्षी होते हैं, चील कौवे जो होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, वो इनके शरीर को खा जाते हैं। तो ये जो है इन लोगों का मानना है, इस पंथ के लोगों का मानना है कि शरीर जो है मृत्यु के बाद में किसी काम का नहीं होता है। भेराणा की गुफा में दादू दयाल जी का शव रखा गया था। इसी को अपन बोलते हैं दादू खोल।
नरेना में है ये। नरेना में भैराणे की गुफा, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, इनका शव रखा गया था भैराणे की गुफा में, उसी को दादू खोल बोला जाता है। दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, जो मुख्य पीठ है, वो कहाँ पे है? नरेना या फिर नारायणा में। यहीं पे इन्होंने अंतिम समय बिताया था, यहीं पे इनकी जो है मुख्य गद्दी है, प्रधान पीठ है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। मृत्यु के बाद में खालसा जो उपशाखा है वो जो है मुख्य स्थान पे रही थी, यानी कि मुख्य स्थान जो रहा था उपशाखाओं में, वो रहा था आपका खालसा उपशाखा का। मेला इनका बढ़ता है नारायणा गांव में ही, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। दादू दयाल के प्रसिद्ध ग्रंथ, अब प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, दादू दयाल के जो ग्रंथ हैं वो हैं आपके ढूंढाड़ी भाषा में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है आपके, एक तो है काया बेली, एक है सतगुण सागर, एक है आपका नाममाला, एक है परिचय का अंग। काया बेली और जो परिचय का अंग है, ये वेदांत, उपनिषद और सांख्य से संबंधित इनके ग्रंथ है। ये ग्रंथों के नाम ध्यान में रखने हैं कि ये जो ग्रंथ है किस प्रसिद्ध संत के हैं, तो ये ग्रंथ आपके दादू दयाल जी के हैं। देखिए, काया बेली, दादाजी की जो काया है वो बुढ़ापे में क्या हो गई थी? बेली के समान हो गई थी, बेल के समान हो गई थी, लचीली हो गई थी। तो काया बेली, काया जो है बेल के समान किसकी हुई थी? दादू की हुई थी। तो ये ध्यान में रह जाएगा आपके आराम से कि काया जो है, काया का मतलब होता है शरीर, तन जिसको अपन बोलते हैं। तो काया जो है बेल के समान किसकी हुई थी? दादू की हुई थी। सतगुण सागर, यानी कि दादू जो है हमेशा क्या करते थे? सत्य बोलते थे। नाम माला, और दादू बैठे बैठे क्या क्या करतो, यानी कि माला जो है, माला बा लिया करतो, हाथ में फेरा करतो और नाम लिया करतो भगवान को। तो इससे अपन को ये भी ध्यान में रखना है कि नाम माला, यानी कि माला को लेकर के और नाम लिया करते थे कौन? दादाजी। तो ये दादू दयाल ध्यान में रखना है। परिचय का अंग, जो परिचय अपन दे रहे हैं, सबसे पहले किस संत को पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं दादू दयाल जी को। तो इनका जो परिचय है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला परिचय अपन ने दिया है दादू दयाल जी को। तो परिचय का अंग जो है किसका ग्रंथ है? ये है दादू दयाल जी का। तो चार इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और चारों ही ग्रंथ जो हैं आपको ट्रिक से ध्यान में रखने हैं। काया बेली, यानी कि जो काया है, जो शरीर है बेल के समान, वो किसकी है? दादू की है। सतगुण सागर, यानी कि सत्य बोलने वाले कौन हैं? आपके दादू दयाल हैं। नाम माला, माला को हाथ में लेकर के और नाम लेने वाले कौन हैं? दादू दयाल हैं। परिचय अपन ने सबसे पहले किसका लिया है? दादू दयाल जी का लिया है। काया बेली और परिचय का अंग, ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखने हैं। दादू दयाल जी आमेर के जो राजा थे मान सिंह, उसके समकालीन थे। दादू के उपदेश दादू वाणी में संकलित हैं। दादू वाणी और दादू दोहा ये एक भाषा है, सधुकड़ी भाषा, हिंदी भाषा का ही एक मिश्र रूप है। उस भाषा में जो है ये दादू वाणी लिखी गई है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले जो कौन हैं? दादू दयाल जी हैं। कौन है? दादू दयाल जी हैं। सबसे पहले अपन ने किनको पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने दादू दयाल जी को ही पढ़ा है। राजस्थान में इन्होंने सबसे पहले जो है भक्ति आंदोलन को फैलाया था। ये हैं आपके दादू दयाल जी। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने पढ़े हैं। इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस कंटेंट में जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। दादू दयाल जी के बाद में अब अपन बात करते हैं इनके जो प्रमुख शिष्य थे, जिनका नाम था सुंदरदास जी। ये जो 52 शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, जो कि आपके 52 स्तंभ कहलाते थे, उनमें ही आपके हैं सुंदरदास जी। देखिए, दादू के ये परम शिष्य थे। राजस्थान का इनको शंकराचार्य कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य जी भी जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उसी प्रकार से ये आपके सुंदरदास जी हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, इसलिए इनको राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। इनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा में हुआ था। पिता का नाम इनका जो है परमानंद है, माता का नाम जो है सती है, गुरु का नाम आपको ध्यान में ही है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के ये प्रमुख शिष्य हैं कौन? सुंदरदास जी। देखिए, दादू पथ की जो नागा उपशाखा है, कौन सी उपशाखा? नागा उपशाखा। अपन ने पढ़ा था कि दादू दयाल जी की जो उपशाखाएं है दादू पंथ की, वो कितनी उपशाखाएं हैं? 6 उपशाखाएं हैं। उन 6 उपशाखाओं में जो नागा उपशाखा है वो इन्होंने प्रारंभ की थी, किन्होंने? सुंदरदास जी ने। और संतों में सर्वाधिक ये पढ़े लिखे, सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक जो है विद्वान ये आपके संत थे, इसीलिए इनको जो है शंकराचार्य कहा जाता है। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। देखिए, 42 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, और वो भी पिंगल भाषा में।
तो ये जो भाषा है ये पूछी गई है, 42 ग्रंथ है ये पूछे गए हैं। तो 42 ग्रंथ लिखे थे किन्होंने? भाई जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा जो विद्वान है वही तो लिखेंगे। और वो कौन है? वो है आपके सुंदरदास। ये हालांकि नागा उपशाखा इन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन ये सुंदरदास जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इन्होंने पिंगल भाषा में 42 ग्रंथ लिखे थे। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। अपन एकदम सीक्वेंस से इनको याद करेंगे। कैसे? देखिए, एक तो है आपके ज्ञान समुद्र, यानी कि इनका जो ज्ञान था एकदम समुद्र के जैसा विशाल इनके पास ज्ञान था। ज्ञान समैया और ज्ञान झूलना, तो ये तीन जो बातें हैं, तीन जो ग्रंथ हैं, ये एक साथ ध्यान में रखनी है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समैया, ज्ञान झूलना। फिर देखिए, सुंदर सार, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली, ये तीन जो ग्रंथ हैं ये एक साथ ध्यान में रखने हैं। सुंदर सार किसका है? सुंदरदास जी का है। सुंदर विलास किसका है? सुंदरदास जी का है। और सुंदर ग्रंथावली ये किसका है? ये भी सुंदरदास जी का है। तो देखिए, इनका नाम जो है आ रहा है इनमें, सुंदर, सुंदर और सुंदर। और ये जो ज्ञान है, ज्ञान की बातें कौन कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास है? सबसे ज़्यादा ज्ञान है आपके सुंदरदास जी के पास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास जी है, इसीलिए इनको राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। तो 6 ग्रंथ तो ऐसे ध्यान में रखने हैं। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समैया, ज्ञान झूलना, सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। एक है आपका स्वपन प्रबोध, यानी कि स्वपन का मतलब है सपना, प्रबोध का मतलब है ज्ञान होना, यानी कि सपने में भी इनको ज्ञान होता था। तो ये ध्यान में रह जाएगा आपको। किसका ग्रंथ है? सुंदरदास जी का। सुख समाधि, वेद विचार, अद्भुत उपदेश। इनके उपदेश जो थे वो अद्भुत थे, क्योंकि इनके पास ज्ञान भी अद्भुत था। 42 जो इन्होंने ग्रंथ लिखे थे पिंगल भाषा में, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इनके उपदेश भी कैसे होंगे? अद्भुत उपदेश होंगे। एक है 52 ग्रंथ, राम जी अष्टक और पीर अष्टक। तो ये जो राम जी अष्टक और पीर अष्टक, ये भी किनके ग्रंथ हैं? ये भी आपके सुंदरदास जी के ग्रंथ हैं। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हालांकि इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये ग्रंथ जो है आपके पूछे गए हैं, और ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ध्यान में रखना है सुंदरदास जी को। देखिए, इनके जो प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी के, वो कौन से थे? दयालदास, दामोदर दास, श्यामल दास, निर्मल दास और नारायण दास। ये 5 शिष्य जो हैं इनके प्रमुख शिष्य हैं। इनकी मृत्यु जो है वो सांगानेर में होती है और अग्नि संस्कार किया जाता है। देखो, अपन ने पढ़ा था दादू दयाल जी, दादू पंथी जो लोग होते हैं वो जो है मृत्यु के बाद में जो है सबको ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं। क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं खुले में। जो पक्षी होते हैं वो नोचते हैं, खाते हैं। लेकिन ये जो आपके सुंदरदास जी हैं, सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, पिंगल भाषा में लिखे थे। इनका जो है अग्नि संस्कार किया गया था। 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट जो है इन पे जारी किया गया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, डाक टिकट भी जारी किया गया है इनके ऊपर। 2 रुपये का डाक टिकट है, 8 नवंबर 1997 को जारी किया गया था। ये हैं आपके दूसरे जो संत हैं सुंदरदास जी। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं तीसरे जो हैं महत्वपूर्ण संत हैं, उनका नाम है रज्जब जी। ये हैं आपके पठान जाति के। इनका जन्म हुआ है सांगानेर में, इनकी मृत्यु भी हुई थी सांगानेर में। इनकी जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है, वो भी आपकी सांगानेर में। तो ये सांगानेर ध्यान में रखना है। इनके गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल जी। तो देखिए, सबसे पहले अपने दादू दयाल जी को ही पढ़ा है। दादू दयाल जी के बाद में दूसरे नंबर पे इनके जो प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी, उनको पढ़ा है। तीसरे नंबर पर दादू दयाल जी के ही शिष्य हैं रज्जब जी, इनको अपन ने पढ़ा है। अब ये शिष्य कैसे बने ये अपन बात करेंगे। आजीवन जो है दूल्हे के वेश में रहे थे। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इसके लिए क्या कहानी है, इसके पीछे क्या घटना है, उस पर अपन बात करेंगे। देखिए, इन्होंने जो है उपदेश दिए थे रज्जब वाणी और सर्वगी। ये जो है बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वगी जो है किसका है ग्रंथ? आपका रज्जब जी का। इसके 10 शिष्य थे। कथन जो है इनका फेमस है, प्रसिद्ध है। यह संसार वेद है और सृष्टि क्या है? सृष्टि है आपकी कुरान। यानी कि वेद और कुरान दोनों ही जो है इन्होंने शामिल कर दी। दादू की रचनाओं को अंग वधु में इन्होंने संकलित किया था। ये कैसे ध्यान में रखेंगे, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, इसके पीछे की क्या घटना है। छोटी सी जो कहानी है वो अपन करते हैं, उसके बाद में आज का जो वीडियो है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, रज्जब जी जो थे, इनकी शादी हो रही थी। क्या हो रही थी? रज्जब जी की हो रही थी शादी, और शादी हो रही थी इनकी। तो एकदम से ये दूल्हे के वेश में,
यानी कि एकदम से शेरवानी पहन के और सिर पर जो है मुकुट धारण करके, हाथ में तलवार लेकर के एकदम पूरे दूल्हे के वेश में थे और आपका बारात लेकर के जा रहे थे। बारात लेकर के जा रहे थे ये आपके आमेर में। अब आमेर के पास में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मावठा। कौन सा स्थान है? मावठा स्थान है। इस मावठा स्थान पर दादू दयाल जी आए हुए थे और दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। अब ये जैसे ही रज्जब जी की जो बारात है ये जाती है और मावठा नामक स्थान पर पहुंचती है और यहाँ पर जो है ये बारात जो है विश्राम करने लगती है। क्यों विश्राम करने लगती है? भाई गाड़ी मोटर थोड़ी थी पहले, पहले तो थे ऊँटों पर बैठ करके और जो घोड़ों पर बैठ करके ऐसे जाया करते थे, तो ये ऊँटों पर बैठ करके आराम से जा रहे थे और बीच में जो है भाई बारात के जो लोग हैं वो थक जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, तो ये मावठा नामक स्थान पर रुक जाते हैं सारे के सारे बाराती और ये आपके रज्जब जी। मावठा नामक स्थान पर ही आपके जो है दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। तो ये रज्जब जी और इसके साथ वाले जो इसके दोस्त से जो बाराती थे सारे के सारे कहाँ पे चले जाते हैं? ये जो आपके दादू दयाल जी जहाँ पे उपदेश दे रहे थे उस कुटिया में चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं आराम से। और दादू दयाल जी आंख बंद करके आराम से उपदेश दे रहे थे कि जो पारिवारिक जो आप बना रहे हो, संबंध बना रहे हो, परिवार के चक्कर में पड़े हुए हो, मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हो, इन सब को छोड़ो और जो है धर्म का जो रास्ता है वो अपनाओ, भक्ति का जो मार्ग है वो अपनाओ। ये जो आपका जो परिवार है, मोह माया है, इन सब को आप छोड़ो, ऐसे ही उपदेश दे रहे थे। यानी कि ये सांसारिक जो मोह माया है उसको छोड़ करके और आपका जो है भगत का जो रास्ता है, भक्ति का जो रास्ता है उसको अपनाने की बात कर रहे थे। एकदम आराम से बैठे-बैठे आँख बंद करके उपदेश दे रहे थे। अब रज्जब जी बैठे थे आराम से नीचे। अब दादू दयाल जी जैसे ही अपने उपदेश दे करके आँख खोलते हैं, तो सामने ही देखते हैं रज्जब जी को। अब रज्जब जी एकदम से आराम से आपके जो है दूल्हे के वेश में बैठे थे, क्योंकि भई ये तो बारात लेकर के जा रहे थे, तो दूल्हे के वेश में बैठे रहेंगे तो। अब रज्जब जी को देखते ही दादू दयाल जी ने कहा कि अरे तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैंने इतनी ज्ञान की बातें बताई, इतनी बात बताई कि भाई जो परिवार है, जो मोह माया है, इस सब को तो छोड़ो और जो भक्ति का जो मार्ग है उसको अपनाओ, सांसारिक मोह माया को छोड़ो। और तू तो अपना जो है दूल्हे के वेश में बैठा है, तुम्हारा नाम क्या है? अब रज्जब जी खड़ा होया कि महाराज मेरा नाम रज्जब है। तो दादू दयाल जी बोला कि रज्जब तू गजब करो, मत है बांध्यो मोड़ और आयो तो तू हरि भजन ने और बैठो किन ठोड़। कि रज्जब यार गजब करे तू तो, मत उपदेश देव लाग रही हूँ कि परिवार छोड़ो, संसार छोड़ो, मोह माया छोड़ो, भगवान को भजन करो। ये सब कुछ ही मतलब परिवार जो है, मोह माया जो है, पैसा है, धन है, दौलत है, ये कुछ समय के लिए जो है आपको सुख प्राप्ति का मार्ग है। जो भक्ति का जो मार्ग है, जो भगवान का जो मार्ग है उसको अपनाओ। तू तो यार इतनी बात सुने बाद में भी जो है आज तू तो आपने दूल्हे के वेश में बैठे है, तेरे तो कोई फर्क ही कौन पड़े हो। रज्जब जी बोला कि महाराज अब तक फर्क कौन पड़े, लेकिन अब फर्क पड़ गयो। अब मत जो है थारी बात मान ली, मेरी आंख खुल गई। अब मैं हमेशा जो है थारो जो भी कहड़ो है वो कहड़ो करूँगो, थारी बात मानूंगो। और आज जो है मैं शपथ ले हूँ कि मैं कभी भी शादी वादी नहीं करूँगा। मैं जो पहन रखा है ड्रेस का, मैंने जो दूल्हे की ड्रेस जो पहन रखी थी उसी में जो है उन्होंने जो है दादू पंथ संप्रदाय को उन्होंने अपना लिया था और आजीवन जो है उसी ड्रेस में रहते, दूल्हे के वेश में ही रहे थे। ये है आपके रज्जब जी की एक छोटी सी कहानी। यानी कि करने तो गया था शादी, फिर बन गए थे आपके विरागी। ये कौन है? आपके रज्जब जी। तो ये जो 3 संत अपन ने पढ़े हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। और एक जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है भी, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि बार बार जो है बहुत से साथियों का, साथ वालों का जो है मैसेज आता है कि सर जो नोट्स है, जो अपन नोट्स बना रहे हैं, ये जो इन नोट्सों की जो पीडीएफ है वो आप शेयर कर सकते हो क्या? तो देखिए जो नोट्सों की जो पीडीएफ है, यानी कि पीडीएफ ना ही इस जो ऐप पे जो है बनाई जाती है और ना ही अलग से कोई ऐप है जिसके माध्यम से जो है ये पीडीएफ बनाई जाएगी। लेकिन अगर जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी कि मैंने ये सोचा है कि अगर 50 से ज़्यादा अगर स्टूडेंट हो जाएंगे तो किसी से भी जो है पीडीएफ बना करके, और ये जो नोट्स हैं आपके राजस्थान हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के, ये नोट्स जो हैं आपको शेयर किए जाएंगे एक फिक्स रेट पे, जो भी उचित रेट होगी। अपन जैसे कि 100, 50, 150 जितने भी रुपए में जो भी उसके लिए सुविधाजनक होगी, जो भी पीडीएफ बनाएगा उसके माध्यम से अपन बात करके आप लोगों को जो है ये पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कब उपलब्ध करवाएंगे? जब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तब। मेरा
पहला जब वीडियो बना था तब भी मैंने ये बात कही थी, आज भी यही बात कहूँगा कि पीडीएफ का चक्कर छोड़ो। पीडीएफ की तुलना में आप जो है खुद के नोट्स बनाओ। रोज़ जो है आपके 20 से 25 मिनट के वीडियो होते हैं। 20-25 मिनट के वीडियो को ध्यान से देखो, इनको समझो और खुद जो है नोट्स बनाओ। खुद की लिखावट के जो नोट्स होते हैं वो बेहतरीन होते हैं। लेकिन फिर भी किसी को समस्या है कि भाई टाइम नहीं मिलता नोट्स बनाने में, या फिर बन्ने बनाए उनको नोट्स चाहिए, तो उनको क्या करना है, उनको ये जो नंबर है मोबाइल नंबर 75 975 और 87 660, इन मोबाइल नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कॉल कोई भी नहीं करेगा, ना व्हाट्सएप पे कॉल करेगा ना वैसे कॉल करेगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वही मैसेज करेगा जिसको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, जिससे नोट्स नहीं बन रहे हैं, वो चाहता है कि नोट्स बने बनाए हमारे को मिल जाए। तो ऐसे अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो उनके लिए जो है नोट्स जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये मैंने सोचा है, ये 2-3 दिन से ही मैंने ये सोचा है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, साथी बोल रहे हैं कि साहब एक काम करो, बने बनाए जो नोट्स हैं सेम टू सेम डिट्टो ऐसे के नोट्स हमारे को दे दिया जाए। तब मैंने ये बात सोची है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है आराम से नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाइए, वीडियो को देख के आराम से बनाइए। अगर टाइम नहीं मिल रहा है, नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, आप जो गृहस्थी वाले हैं, तो आप क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमारे को नोट्स चाहिए। जो भी आपकी जो बात है वो आप जो है मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, कॉल कोई भी नहीं करेगा। ये बात है, ये इन्फॉर्मेशन है। और जो टेलीग्राम जो ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप जो है जुड़ सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है रोज़ जो है डेली जो है अपन जो है टारगेट लेकर के चलते हैं, एक टॉपिक लेकर के चलते हैं। उसका जो क्विज है वो अपन रात को 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे जो है अपन स्टार्ट करते हैं। सुबह जो है आपको टॉपिक बताया जाता है, उसका जो टेस्ट है वो शाम को जो है रात को 10 बजे लिया जाता है। ये अपन एक अलग से एक्स्ट्रा से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। नोट्स चाहिए, इससे नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। जिससे नहीं बन रहे, जो बनाने में असमर्थ है, सिर्फ वही करेगा। बाकी सारे के सारे जो है आप अपने नोट्स बनाओ अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।